हेलो स्टूडेंट्स, आज की ट्रांसक्रिप्शन नंबर है 73 उच्च गति लेखन अभ्यास की। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर आप आयकर की सीमा घटाते हैं तो आपको राहत देने के लिए अन्य उपाय अपनाने पड़ेंगे। अभी वेतन आयोग की मांग की जा रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी अपने लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग कर रहे हैं। आप वेतन आयोग भी नियुक्त नहीं करना चाहते और उनकी जेबों को हल्की करना चाहते हैं। दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। वित्त मंत्री ने कहा है कि आयकर सीमा घटा दी गई तो हम भत्ते की व्यवस्था के लिए उपाय करेंगे। जिनके बच्चे अधिक होंगे उनको भत्ता दिया जाएगा। और जब राज्यसभा में कहा गया कि क्या इससे परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है उस पर असर नहीं पड़ेगा, तो वित्त मंत्री ने कहा, जब हम बड़ी बातों का विचार करते हैं तो परिवार नियोजन जैसी छोटी बातों पर विचार नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कभी परिवार इतनी बड़ी बात बन जाता है और कभी छोटी बात बन जाता है। इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। किंतु मुझे खेद है कि वित्त मंत्री का भाषण परस्पर विरोधी बातों से भरा हुआ है। जब यह कहा जाता है कि पहली योजना के फलस्वरूप ही आम जनता के जीवन स्तर में कोई बहुत ऊंची वृद्धि नहीं हुई, तो वित्त मंत्री कहते हैं कि एक योजना से यह काम संभव नहीं है। किंतु जब कहा जाता है कि आप इतना बोझा डाल रहे हैं जिसको हमारी अर्थव्यवस्था सहन नहीं कर सकती, तो कह दिया जाता है कि पहले आदमी की हालत देखिए। हम भविष्य का विचार करें, यह ठीक है, किंतु उसके लिए वर्तमान को बिल्कुल बलि पर चढ़ा दें, यह शायद ठीक नहीं होगा। अगर भविष्य का भवन बनेगा तो वर्तमान आधार पर बनेगा। भविष्य अपनी चिंता करेगा, किंतु आप वर्तमान का विचार करिए। और आज देश की जो हालत है उसको अगर आप ध्यान में रखकर चलेंगे तो मैं समझता नहीं कि आम जनता पर जो नए टैक्स लादे जा रहे हैं उनको बनाए रखने की बात गंभीरता से कही जा सकती है। कल मैंने कहा था कि इस सदन ने पंचवर्षीय आयोजन को स्वीकार किया है। यह सदन उसको बदल भी सकता है। शायद बदलने की बात मेरे बहुत से मित्रों को पसंद नहीं आएगी। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम काट छांट नहीं करना चाहते, हम फैलाना नहीं चाहते। तीसरा रास्ता क्या है?
वह यह है कि हम जिस रास्ते में चल रहे हैं उसी पर चलेंगे। आप बहुमत में हैं, आप उस रास्ते पर चल सकते हैं, किंतु जिस जनता को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं उसके गले के भीतर यह बात उतारनी है कि वह त्याग और बलिदान की क्षमता रखती है। फुल स्टॉप।